हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी एक पैरानॉर्मल स्टोरी। और आपने इससे पहले मेरी सारी पैरानॉर्मल स्टोरीज को बहुत प्यार दिया है, तो मैं ये स्टोरी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये स्टोरी मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस नहीं हुई है, ये एक 70 और 80 ईयर्स पहले की कहानी है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब मेरे दादा दादी यहाँ पर आए थे ना, तो जहाँ पे ना पहले आपको सब पता है कि 70 80 पहले बहुत सी जगह डेवलप्ड नहीं थी, तो सारी मतलब अनडेवलप्ड थी और डेवलप्ड हो रही थी। तो जो मेरा इस टाइम जो घर है वो मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ थोड़ा, कि ये कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। जो कब्रिस्तान होता था उसकी ज़मीन में पहले कट 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 करके प्लॉटिंग हुई इसकी, और इस तरह से घर मिले। तो मेरे बाबा जी ने और मेरे बाबा जी के भाई ने दोनों ने मिलके मतलब एक घर लिया, जो मतलब काफ़ी बड़ा था घर। तो उसमें फिर जब इसकी नींव लगाई गई तो इसको खुदवाई की गई, तो इसके अंदर बहुत सारे स्केलेटन और ऐसी चीज़ें निकली जो कि बच्चों के लिए तो काफ़ी डरावनी है, और इवन बड़ों के लिए भी बहुत डरावनी है। अगर आपको ऐसे आप कोई घर लें और उसमें आपको स्केलेटन वगैरह दिखे तो आप भी डर ही जाएंगे। तो हम लोग भी काफ़ी डर गए थे, मतलब हमारे बाबा दादी बताते हैं कि बहुत डर गए थे। पर फिर पता चला कि ये कब्रिस्तान के ऊपर प्लॉटिंग हुई है, तो सब समझ गए कि जब डेड बॉडी की गई होंगी तो उस वजह से हो सकता है स्केलेटन वगैरह निकले हो। तो कुछ नहीं, घर बन गया। फिर 7 7 डेज की जो कथा होती है ना, वो रखी गई थी हमारे घर पे। पूजा जब आने वाले होते, गृह प्रवेश टाइप होता है, तो अब तब मेरे से मतलब मेरे बहुत छोटे थे, मेरे फादर वगैरह भी बहुत छोटे थे। और मैं आज भी हम उसी घर में रहते हैं। तो ये हमारा बाबा का ही मकान है जिसमें हम रहते हैं इस टाइम। तो जब कथा हुई तो जो पंडित जी आए थे, तो उन्होंने जब कथा कर दी तो एक दिन तो अच्छे से निकल गई कथा, कोई बात नहीं हुई। पर उसी रात उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी, उन्हें बुखार चढ़ने लगा, उन्हें सिम्टम्स होने लगे कि उन्हें कोई एनर्जी डाउन करने की कोशिश कर रही है कि वो यहाँ पूजा ना कर पाए। तो मतलब हम लोग यहाँ सिर्फ ना हो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही है। वो बहुत डर गए। पर उनको फिर उसी बुखार होते होते उनको एक फोड़ा भी निकल आया पैर में। पर फोड़ा निकला तो बहुत परेशान होने लगे वो। और फिर उनको सपना भी आया कि तुम मुझे मेरे घर से कैसे निकाल रहे हो। अब किसी को भी ऐसा कोई सपना आएगा तो डर ही जाता है। तो वो बहुत डर गए थे। तो वो घर आए मेरे, उन्होंने दादा भाभी को मतलब मेरी दादी दादाजी को बताया कि ऐसे ऐसे हमें सपना आया, बोल रहे थे हमें घर से कैसे निकाल रहे हो। तो फिर मेरे दादा दादी को बताया। तो फिर हम लोगों ने कहा कि ऐसा हो सकता है, दादाजी को लगा। तो मेरी दादी गांव से बिलोंग करती थी, तो गांव में ऐसा बहुत होता है कि छलावा हो जाता है, या आपको ऐसी कोई स्टोरी सुनी तो मैं वो भी आपको जरूर सुनाऊंगी। मेरी दादा दादी ने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हम लोग को सुना रखी हैं, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो मेरी दादी को थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज थी, वो थोड़ा जानती थी कि ये चीज़ें मतलब होती हैं और वो डराती वगैरह भी हैं। और फिर मतलब सपने में वो हुआ था उनके तो साथ, तो उन्होंने बोला कि इन्हें क्यों डरा रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, इन्होंने घर नहीं लिया हमारा, कुछ नहीं कर, तो हमने लिया है तो अब हमें डराओ। और थोड़ा उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज में बोला ताकि ये लोग बताएं आके कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। तो फिर वो मेरे माँ दादी के सपने में आ गए वो रात को। तो जो यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ थी वो थी जो भी थी, अब पता नहीं कौन सी क्या थी, तो वो सपने में आ गई मेरी दादी के। तो मेरी दादी से उन्होंने बोला कि तुमने ऐसे ऐसे घर ले लिया, अब हम कहाँ रहेंगे, हमारी जगह है ये वो। तो उन्होंने बोला कि या तो ऐसा करो कि तुम 5 गोले लेके कब्रिस्तान में गड़वा दो तो हम वहाँ चले जाएंगे, या फिर तुम हमें इसी घर में प्लेस दो। तो मेरी दादी ने कहा कि वो नहीं करेंगी, कि वो 5 गोले ले जाके कब्रिस्तान में नहीं गड़वाएंगी। पर अगर आप मतलब घर में वो स्पेस दे सकती हैं। तो मैंने आपको अपने ब्लॉग में भी दिखाया था कि मेरे सैयद बाबा की पूजा होती है, तो मेरी दादी ने सब वो मतलब ऐसे करके एक तिखाल टाइप होते हैं, पता नहीं पुराने अब नए घरों में नहीं बनते हैं ऐसी चीज़ें, पर पुराने घरों में आपने बहुत जगह देखा होगा कि वो तिखाल टाइप बने होते हैं। तो ऐसे कुछ बनवा दिया था मेरी दादी ने। उन्हीं ने दादी को सपना दिया था कि ऐसे ऐसे मतलब कि हम हैं यहाँ पे। तो मेरे ताऊ जी बताया था, मैंने उन्हें मिलके घर लिया था। तो वो जो उनकी जो मजार थी ना, वो हमारे दोनों घरों की डिवाइडेड है, मतलब कहीं सिर है कहीं पैर है। इतना तो मुझे क्लियरली रिमेम्बर नहीं है कि हमारी तरफ सर आया हुआ है या पैर आए हुए हैं, बट आधा हमारी तरफ है और आधा हमारे ताऊ जी के साइड है। तो ऐसा कुछ हुआ था। फिर ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि सब मेरी बुआ जी वगैरह, मेरे पापा वगैरह सब बहुत छोटे थे, और बच्चे तो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, पहले घरों में ना ऐसे नीचे मिट्टी विट्टी डाल देते थे और इकट्ठे इकट्ठे बोरे में आलू आते थे, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे हुआ करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है खाना वाना भी बहुत हो जाता था। तो गाँव से आलू आ जाते थे, तो नीचे मिट्टी विट्टी डाल के वो आलू डालवा दिए। तो मेरी दादी ने मेरी बुआ जी को बोला कि जाके तुम ना आलू ले आओ। स्टोर से ऐसा कुछ था ही नहीं, घर में नेचुरली रह नॉर्मली रह रहे थे।
तो जब मेरी बुआ जी वो लेने गई ना, तो मेरी बुआ जी को एक इतना मतलब से लंबा सा इंसान और काफ़ी दाढ़ी वाड़ी थी उसकी, वो ऐसा निकला क्रॉस करके। और मेरी दादी को मतलब मेरी बुआ जी को यहाँ पे चुप के निकली दाढ़ी। तो अब तो सब बुआ जी बहुत छोटी थी, तो बुआ जी जाके बहुत डर गई, बुआ जी बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने फिर अपनी मम्मी को बताया, मेरी दादी को बताया। तो मेरी दादी ने मेरी दादी समझ गई जल्दी से कि सैयद बाबा जी या फिर जो भी हमारे यहाँ स्प्रिट थी वो निकल के गई है, और वो बुआ जी से कहीं जाके टकरा गई है। पर उन्होंने बुआ जी को नहीं बोला, उन्होंने बोला अरे कुछ नहीं, कुछ तो महसूस हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर जब हम बुआ जी थोड़ी बड़ी हो गई, तो बुआ जी तब दादी ने बताया उन्हें कि ऐसे ऐसे हमारे सैयद बाबा को हमने घर मतलब दिया हुआ था स्पेस वहाँ पे, तो वो निकल रहे होंगे, वो उनसे कहीं टकरा गए होंगे। तो ऐसी कोई घटना आपके साथ भी हुई है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।